तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN24 और आज का मुद्दा बड़ा है क्योंकि जो केंद्र सरकार है उन्होंने बेटियों को यानी जो शिक्षा है बेटियों की उसको बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 18 से 21 उनकी एज कर दी है, यानी शादी की एज। जिस प्रकार से पहले की बात की जाती थी बेटियां चूल्हे और दूल्हे तक सीमित रहती, लेकिन अब जो बेटियां हैं 21 के अंदर उनकी शादी होगी और पढ़ भी पाएंगी, आगे बढ़ भी पाएंगी। इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। कहीं किया है उसको लेकर बेटियां भी आगे बढ़ेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना ही पूरा होगा। क्या नाम है आपका? प्रिया। तो केंद्र सरकार ने अभी जो 18 थी बेटियों की शादी की उम्र 21 कर दिया है, क्या कुछ लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बेटियां पढ़ पाएंगी अब। तो पहले क्या था, जैसे पहले की बात की जाती है 18 थी पहले, अब 21 कर दी, कितना फ़र्क पड़ेगा? वो ग्रेजुएशन कर पाएंगी अब, पहले +2 स्कूल ही पास कर पाती थी। बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा उनके जीवन पर। क्या कितना फ़र्क पड़ेगा? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि पहले जो था लड़कियों सिर्फ चूल्हे तक ही सीमित रह जाती थी या फिर 12th ही कर पाती थी, 12th के बाद ही उन्हें शादी कर दी जाती थी। तो वो कुछ अपने बारे में सोच नहीं पाती थी। पहले सोचती थी माता पिता के बारे में, शादी कर दी जाती थी, आगे फैमिली हो जाती थी, फैमिली के बारे में सोचने लग जाती थी। लेकिन अगर अब हम लड़कियों की तरफ से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हुआ है सर कि 21 साल कर दी गई है, क्योंकि 18 साल से शादी हो जाती थी, अब 21 साल हो गए, अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर पाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी, कुछ अपने बारे में सोच पाएंगी, फैमिली से आगे निकलेंगी, थोड़ा सा फैमिली के बारे में बाद में सोचेंगी। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यानी लोगों की बात की जाए कहीं ना कहीं इसको गलत भी ठहराया जा रहा है कि जो 21 है उसको ज़्यादा कर दिया गया है। यस, समाज की तरफ से देखा जाए तो गलत हो गया है, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो उनके हिसाब से गलत गया है कि 21 नहीं होना चाहिए, 18 ही होना चाहिए। लेकिन अगर लड़कियों की तरफ से सोचा जाए तो बिल्कुल सही है। तो अदर समाज का तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस यही कह सकते हैं कि थोड़ा अपनी बेटियों पर भरोसा करो कि वो आगे बढ़ेंगी, आपका नाम रोशन करेंगी। जो इस प्रकार से 21 की गई है, कहीं ना कहीं जैसे कि और बेटियां हैं वो पढ़ती नहीं है, कॉलेज के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल कर लेती हैं। मैं यही चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें लड़कियाँ, जैसे मोबाइलों में या अदर आपने जो भी बोला है, तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी बनाएं। बस यही चाहती हूँ कि उनकी वजह से जो और लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, कुछ होगा बिना सही रहती है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन उनकी वजह से जो लड़कियाँ पीछे रह जाती हैं वो ऐसा ना करें, वो अपने बारे में भी सोचें और अपनी जो बहनें हैं उनके बारे में भी सोचें। क्या कहना चाहोगे आप? सर बिल्कुल सही है, हम भी यही सोचते हैं कि आगे लड़कियां बढ़े, अपने बारे में सोचे, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने समाज के बारे में सोचे। जो माता पिता भरोसा करके उनके लड़कियों को बाहर भेजते हैं वो उनके बारे में सोचे। रही फ़ोन की बात सर, लेकिन फ़ोन की बात अपनी अपनी समझ होती है सर। कोई कुछ लोग उनको सही प्रयोग करते हैं, कुछ गलत प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे समाज में लड़कियों को पहले पढ़े नहीं देने चाहते थे, कहते थे कि पढ़ाई लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है, अपने घर पे रहे, चूल्हा चौका सीखे, रोटी बनाए, सब्जी बनाए, ये सब काम करवाते थे। लेकिन अब दूसरा सिस्टम आ गया है, लड़कियां चाहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने लिए कुछ करे, अपने परिवार के लिए कुछ करे, दूसरों के भरोसे ना रहे। इसलिए सर जो सरकार ने फैसला किया है वो हमारे तरफ से बिल्कुल सही है सर। और दूसरी तरफ से पेरेंट्स की तरफ से देखा जाए तो उनकी तरफ से गलत है सर, क्योंकि कुछ लड़कियाँ हैं जो अपने पेरेंट्स का नाम की बजाय उनको भी डर लगता है कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इससे अच्छा है कि लड़कियों की शादी कर दी जाए। तो सर दोनों की तरफ से सर सही है, लेकिन हमारी तरफ तो 18 की बात की जाए, 18 पहले था तो 21 कर दिया, 18 यानी 3 साल की बात है, कितना फ़र्क पड़ेगा इन 3 सालों में? सर फ़र्क तो पड़ जाएगा, लेकिन उससे लड़की की जो मानसिक विकास है सर वो हो जाएगा, जिससे कि वो अपनी ग्रेजुएशन कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके सर। इसलिए तो बेटियां दूल्हे और चूल्हे तक सीमित रहती थी, कितना पढ़ पाएंगे और कितना पढ़ पाएंगी फिर? 3 सालों में काफ़ी अंतर आ जाता है, लड़कियों की जो उनका विकास हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो इन सब बातों से कि 18 से 21 में हूँ कि सरकार ने जो एज है लड़कियों की 18 से 21 कर दी गई है। लेकिन इसके विपक्ष के तौर पर बोला जाए तो पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि आजकल लड़कियाँ ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं तो गलत रास्ते पर चल। 18 साल की उम्र में लड़कियों की सोच भी इतनी ज़्यादा वो नहीं हो पाती कि वो सोच समझ सके। 21 वर्ष की आयु में उनकी सोच में बदलाव भी आ जाता है और उनकी तो जो मुद्दा है यानी केंद्र सरकार द्वारा बेटियों की शादी की जो आयु है उसको 21 कर दिया, यानी 18 से 21 कर दिया गया है। बेटियों को उस शिक्षा और बेहतर जो जीवन देने के लिए जो सरकार का ये कदम कहीं ना कहीं
अच्छा साबित हो रहा है। जिस प्रकार से बेटियों ने यहाँ भी हमने बात की, उनका ये साफ तौर से कहना था कि कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ भी हैं यहाँ पर। जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि एज 18 के अंदर बेटियों की शादी कर, यानी पढ़ भी नहीं पाती थी बेटियां, ना आगे बढ़ पाती थी। लेकिन 21 की बात की जा रही है, जो एज निर्धारित की गई है, शादी की जो एज है वो निर्धारित कर दी गई बेटियों की कि 21 में ही बेटियों की शादी होगी। बेटियों ने कहा कि जिस प्रकार से जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि जिस प्रकार के आज हालात बने हैं कहीं ना कहीं वो भी जो लोग हैं इसको अच्छा सोचते हैं और बुरा भी सोचते हैं, ताकि जो भ्रांतियां हैं वो कहीं ना कहीं फैले ना। उसको लेकर और भी छात्राएं हमारे साथ हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने 18 से 21 जो आयु शादी की बच्चों की निर्धारित कर दी गई है, क्या कहना चाहोगे आप? सर ये बहुत अच्छा है कि आज मतलब लड़कियों को बहुत परेशानी होती थी पहले, क्योंकि जल्दी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी और आज वो मतलब अपने सपने भी पूरे नहीं कर पाती थी। वो आज वो अपने हर सपने को पूरा कर सकती हैं, अपने एम को सक्सेस कर सकती हैं। बस लड़कियों को बहुत सपने मिलने चाहिए। और पहले तो 18 साल की उम्र में उनकी शादी करके आगे भी ऐसे मिलते थे, पता नहीं बाहर जाने देते ना, भी सिर्फ काम ही किया जाता था और कुछ भी नहीं। अब लड़कियों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा अपनी सपने पूरे करने का और अपनी लाइफ को सेट करने का। वो तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं लड़की भी गलत हो सकती है ना? लड़की ऐसे गलत नहीं हो सकती। लड़कियों बहुत सी ये नहीं मानते कि सभी लड़कियां ठीक होती है, कुछ गलत भी होती है। फिर लड़कियों को भी इस बारे में समझना चाहिए कि आगे जनरेशन को वो ख़राब ना करे, और उन्हीं की वजह से ही बहुत सारी लड़कियों पर अपराध किए जा रहे हैं। सभी लड़कियां ऐसी तो नहीं होती, किसी किसी की वजह से ऐसे हो रहा है। हम एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी कुछ लोगों ने कहा कि 21 जो लड़कियों की एज निर्धारित की गई है सरकार द्वारा, तो कहीं ना कहीं गलत है। उनको गलत क्यों लग रहा है ऐसा? पता नहीं सर इस बारे में। बस जैसे लड़कियां कुछ लव मैरिज कर लेती है, इस वजह से बुजुर्गों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा अपराध हो जाएंगे दुनिया में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी लड़कियों को माता पिता का पक्ष मिलेगा वो कुछ नहीं कर पाएंगी, सिर्फ वो अपने माता पिता को भी देखेंगी कि हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। लव मैरिज की बात बोली आपने अभी कि लव मैरिज कर लेती है लड़कियां, तो उसी को लेकर जो माँ बाप हैं, जिस प्रकार से अभी पंचायती भी हुई है, उसमें बोला गया है कि जो सरकार से उनकी ये मांग है कि बेटी माँ बाप की मर्जी से ही शादी करे, या 18 में करे या फिर 21 में करे। सही भी है सर, पर ऐसे लड़कियां मानती भी नहीं है। ये तो किसी का पक्ष नहीं ले सकते इस बात में। तो कुछ चाहती है कि हमें तो अपनी लाइफ सेट करनी है तो हमारी मर्जी से ही शादी हो। कुछ तो यही चाहती हैं कि हमें तो पूरी लाइफ इसी के साथ बितानी है, तो लव मैरिज कर लेती हैं। पक्ष में अगर 21 एज कर दी गई है लड़कियों की, तो अगर एक तरफ से देखें तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि कई बार होता है कि जहां लड़कियों की 18 एज होती भी नहीं है, खासकर हरियाणा में ही देखा जाए अगर, तो लड़कियों की 18 से कम एज में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। एक तरफ से आज भी लड़कियां माँ बाप के लिए, कईयों के लिए तो बोझ ही होती है। कोई लड़की को अपने तक 12वीं तक ही पढ़ाता है और कॉलेज तक तो पहुँचते पहुँचते लड़की की शादी हो ही जाती है। लेकिन यहाँ 21 एज कर दी गई है जब, तो अच्छा भी कदम है, लेकिन इसके लिए कोई जागरूक कदम उठाना भी चाहिए है। कोई मतलब ये 21 एज कर तो दी गई है, लेकिन इसके लिए कोई भी देखा नहीं है भी क्या किया है सरकार ने, बस कानून लागू कर दिया है। आपने कहा बोझ की बात की कि माँ बाप लगभग बोझ मान लेते हैं, आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है? ऐसी नौबत आती है क्योंकि उनकी मानसिक धारणा ही ऐसी होती है स्टार्टिंग से। लड़कियां पहले से ही माँ बाप ये तय कर लेते हैं कि घर में लड़की हुई है तो उनके लिए वो बोझ ही है। वो कोई आजकल वैसे तो बहुत सारे परिवारों की मानसिकता बहुत उभर चुकी है, लेकिन कई परिवार ऐसे भी है जिनकी मानसिकता वही धारणा वही है पहले वाली। बहुत कम लोग उभर पाए हैं इस धारणा तो माँ बाप ये भी सोचते हैं ना कि उनकी बेटी गलत लाइन पे ना जाए जी। तो इसको लेकर भी ये भ्रमित, जिस प्रकार से ये लोग जो माँ बाप हैं इस रास्ते को चुनते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर देखा जाए तो माँ बाप को अपनी इज्जत का ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो 15, 16, 17 या ज़्यादातर 18 साल तो होते ही लड़कियों की शादी कर ही जाती है। अगर यहाँ देखा जाए तो 18 साल की बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ मिल जाएंगी जिनके अभी तक 2-2 बच्चे हो चुके हैं। 21 साल तक भी लड़कियाँ पहुँचते पहुँचते ज़्यादातर मैरिड हो ही जाती है। बहुत कम लड़कियाँ होती है जिनके लिए सक्सेस मिलती है या फिर कोई अपनी जॉब कर पाती है। जी। लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार होगा, उनका मानसिक शारीरिक सुधार होगा, इससे वे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएंगी। इससे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हो गया है। कुछ लड़कियां देखी नीचे, उनकी जो अभी आयु 18 हुई है और शादी कर दी गई है, क्या लगता है? ये बहुत गलत कानून था
जो अब ख़त्म कर दिया गया है। इससे लड़कियों के मानसिक स्तर में बहुत सुधार होगा और शारीरिक स्तर में भी बहुत सुधार होगा। कितना पढ़ पाएंगे बेटियाँ? बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे। कुछ लगता है आपको कैसा लगता था? क्योंकि 18 में शादी हो जाती थी, आगे बढ़ नहीं पाती, माँ बाप पढ़ाते थे। 18 की, वैसे तो 18 की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी, लेकिन जो बेचारों के सपने थे वह अधूरे रह जाते थे, जिससे मम्मी पापा 18 साल की उम्र में शादी कर जाते। आगे उनका रोटी चूल्हा चौंका यानी 2 घर परिवार बच्चे संभालना बहुत औखा हो जाता था। अभी 21 साल की उम्र में उनका शारीरिक मानसिक बहुत अच्छा रहेगा और वो अपने सपनों को पूरा भी कर पाएंगे। तो आपका सपना क्या है? मेरा सपना IPS बनने का। तो मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं, वो मुझे IPS बना के ही रहेंगे और वह कह रहे कि आगे पढ़ लो। 21 साल की उम्र बहुत अच्छी कर दी है। आपके माँ बाप से बात हुई थी इस बारे कि 21 कर दी है? हाँ जी, तो कह रहे थे बहुत अच्छा किया। कौन सी गाँव से हो? बाड़ू गाँव से हूँ मैं। कितना फ़र्क पड़ेगा? आप भी छात्रा हो, कितना फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा इसमें। जहाँ वो खुद को संभालने की उम्र थी वहाँ बच्चों को संभालना पड़ता था। ये सरकार ने अच्छा फैसला किया है और इससे सभी लड़कियाँ सहमत हैं। कितना सहमत हो आप भी? आप भी कितना सहमत हो? कॉलेज में हो, कितना सहमत हो? हम भी बहुत सहमत हैं, हमें बहुत अच्छा वो मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी हरियाणा से शुरू किया गया था, तो कितना बदलाव आएगा? बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी भी, क्या कुछ लगता है? इसमें बहुत सुधार आएगा। इसमें हर लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। तो बात रही थी बेटियों की, यानी बेटियों को आगे बढ़ाने को और पढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने बिल पारित कर दिया गया है। यानी 18 को हटाकर बेटियों की शादी अब 21 में यानी 21 उसकी आयु के अंदर शादी होगी। उसको लेकर आज हम कलायत के महिला कॉलेज के अंदर मौजूद थे और बेटियों से बात की गई किस प्रकार से जो सरकार ये जो बिल लेके आई है कितना कारगर साबित होगा, यानी कितना सही साबित होगा। बेटियों ने बताया कि जो बेटियों के लिए ये बिल सही होगा और उनके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए ये बिल सरकार ने सही जो फैसला लिया है, उसको लेकर महिला कॉलेज के प्रोफेसर शीशपाल बेदी जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। जो भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष की है, ये बहुत ही बढ़िया सराहनीय कदम है, क्योंकि 18 साल तक जो लड़कियां पहले हम शादी करते थे उसमें उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती थी, वो केवल +2 तक ही रह जाती थी और शादी होने के पश्चात फिर वो चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती थी। अब अगर लड़कियों की उम्र 21 वर्ष हो जाती है विवाह की, तो लगभग सभी लड़कियां ग्रेजुएशन कर पाएंगी और उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी पूर्ण होगा। जैसा देखा गया है कि महाविद्यालय में लड़कियां दाखिला लेती हैं तो बहुत सी लड़कियों की शादी अंडर ग्रेजुएशन से पहले भी हो जाती है और जिसकी वजह से उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है और बहुत सी लड़कियों की तो शिक्षा बीच में ही छूट जाती है। अब अगर 21 साल हो जाती है तो इससे लड़कियों को बड़ा फ़ायदा होगा, समाज का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि लड़कियां मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित होंगी और वो अपना भविष्य भी अच्छा बना सकेंगी। जो खापे बैठी है उनका भी यही कहना है कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी हो और इस प्रकार के हालात न बने, इसलिए बेटी जब गलत रास्ते पे जाती है तो माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। इस पर क्या कहोगे? मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ठीक है, आजकल फ़ोन की वजह से थोड़ा सा भ्रष्टाचार फैल गया है, परंतु हम लड़कियों के साथ साथ अगर हम अपने बेटों को भी समझाएं, अगर हम अपने बेटों को समझाएंगे तो ये समस्या ही समाज से ख़त्म हो जाएगी। हमें लड़कियों के साथ साथ अपने घर के बेटों को भी समझाना चाहिए कि समाज में लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और ताकि पेरेंट्स को लड़कियां बोझ ही ना लगें। मैं तो बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ, और क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि लगभग जब बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो 21 वर्ष उसकी उम्र हो जाती है। लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। जब 21 साल की विवाह की उम्र रहेगी तो कम से कम वो ग्रेजुएशन कर पाएंगी, और जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसका काफ़ी विकास हो जाता है, वो अपने भविष्य के अच्छे बुरे की खुद पहचान कर सकता है। KBN 24 की टीम कलायत के राजकीय महिला कॉलेज के अंदर पहुंची थी, क्योंकि मुद्दा ये था कि जो बेटियों की आयु, शादी की जो आयु थी पहले 18 थी, अब जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 21 की कर दी गई है। हाँ, बेटियों से बात की गई यहाँ पर। उनका कहना है कि जो सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने जो 21 का जो बिल पारित किया, यानी बेटियों को भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए जो ये बिल पारित किया है वो बेटियों के हित में है। और इनका ये भी कहना है कि सरकार ने
जिस प्रकार से जो ये बिल पारित किया है वो सरकार का धन्यवाद करती हैं। हमारा निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और KBN 24 की टीम भी लगातार आपको इलाके की छोटी से बड़ी खबर दिखाती रहेगी। मेरे सहयोगी सुरेंद्र के साथ कलायत से रणदीप धानिया।